नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब जिस की चर्चा भगवान आगे करने जा रहे हैं, हम थोड़े से समय में उसके स्वरूप की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कल हमने श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में जो तीसरा श्लोक है उसकी हमने चर्चा की थी, और ये बात बड़ी स्पष्ट हो गई थी कि सबसे पहले तो उस परमात्मा की तरफ हमारा जो मुख है वो होता ही नहीं है।
हम मुड़ना नहीं चाहते। स्वामी राम के शब्दों में यदि कहा जाए तो जिधर पीठ करनी चाहिए उधर हमने मुंह किया हुआ है, और जिस और हमारा मुख होना चाहिए उधर हमने पीठ की हुई है। यही कारण है कि हम आजीवन अर्थात पूरे जीवन भर वो जो छाया है उस छाया के पीछे भागते रहते हैं। और वो छाया को एक शब्द दिया जाता है, आपने कई बार महापुरुषों से उसको सुना होगा। वो छाया क्या है? वो छाया माया है, जिसको माया कहते हैं। आप इस माया को एक शब्द और प्रयोग कर सकते हैं, छाया। आपकी ही छाया है, परमात्मा की ही छाया है। वो जो परमात्मा की छाया है उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया माया। वो दिखाई तो दे रही है, लेकिन दिखाई देने के बावजूद भी वो है नहीं। उसका जो असली अस्तित्व है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? आपके साथ जुड़ा हुआ है। आपकी जो छाया है वो आपके बिना अस्तित्ववान नहीं है। अगर आप हट जाएं तो वो छाया भी समाप्त हो जाती है। आप किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां किसी वृक्ष की छाया हो, तो वहां जब आप जाकर खड़े हो जाते हैं, प्रकाश नहीं रहता, तो वहां पर वो छाया समाप्त हो जाती है आपके अस्तित्व के साथ में। यही कारण है कि आप जहां चलते हैं, वो छाया आपके आगे आगे होती है। यदि वो जो प्रकाश का जो स्रोत है वो यदि आपकी पिछली तरफ है, लेकिन यदि आप प्रकाश के स्रोत की तरफ मुख कर लेते हैं, स्वामी जी ने बहुत एक छोटा सा, जिसको हम रोज रोज हम जिसका अनुभव करते हैं, और आपने बच्चों को भी देखा होगा इस खेल को खेलते हुए, तो वो जो चीज है वो उसका उदाहरण दे के उन्होंने हमको समझाने की प्रयास किया। वह छाया, उस छाया को क्या कहा यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं, वो कहते हैं सबसे पहले तो व्यक्ति का मन उधर की तरफ होता नहीं। उसको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ये जो छाया ही सही। आपने देखा होगा कि जब आप सोते हैं ना, स्वप्न आता है, और अगर अच्छा सपना हो और आपको उठा दे तो आप उसको क्या उलाहना देते हैं? कहते हैं यार इतना अच्छा सपना आ रहा था, तूने मुझे उठा क्यों दिया? अरे अच्छा हो या बुरा हो, सपना तो सपना है ना। अगर वो अच्छा भी है तब भी वो आपके किसी काम का नहीं। वो आपको साइकोलॉजिकली अर्थात मनोवैज्ञानिक रूप से तो आपको प्रसन्न कर सकता है, लेकिन कब करेगा वो प्रसन्न? जबकि आप सोए हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप जागेंगे तो चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो आपके अनुकूल हो, चाहे वो आपके प्रतिकूल हो, चाहे आप स्वर्ग में हो उसमें और चाहे आप नरक में हो, कोई अंतर उससे पड़ने वाला नहीं है। कहते हैं इसी तरीके से ये जो सुख है कौन सा, ये जो पीठ करके जो सांसारिक भौतिक सुख हमको मिल रहा है, बहुत कम लोग होते हैं जो उधर की तरफ से पीठ मोड़ते हैं। और जब पीठ मोड़ते हैं तो क्या होता है, कुछ समय के बाद निराशा आ जाती है। उनको लगता है कि अरे वही अच्छा था, कम से कम मिल तो रहा था, खाने को मिल रहा था, पीने को मिल रहा था, ये कहाँ हम साधना के चक्कर में पड़ गए। और वो जो एक स्थिति है वो हमको हटा देती है। कुछ समय तक करने के बाद हम लोग हट जाते हैं। आपने देखा होगा गर्मियों के अंदर, जिस समय अब गर्मियां होंगी, छुट्टियां पड़ जाती हैं, तो जो ग्राउंड्स होते हैं या आपके आसपास जो पार्क होते हैं, उन पार्कों में कितनी भीड़ होती है, उन पार्कों के अंदर कितनी भीड़ होती है। लेकिन जिस समय थोड़ा सा दूसरी तरह का समय होता है, सर्दी होती है, ठंड होती है, तब आपको वहां पर बहुत कम लोग दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि तब सैर करना जो है वो एक तरह से तपश्चर्या है। वो सर्दी है, उस सर्दी के अंदर भी सुबह उठना एक तपश्चर्या, रजाई को छोड़ना एक तपश्चर्या है। तो कोई भी व्यक्ति कंटिन्यूटी रख सके, निरंतरता रख सके साधना में, ये बहुत जरूरी है। और कहते हैं फिर आप अगर पहुंच भी जाते हैं, वहां पर आप पहुंच भी गए, और पहुंचने के बावजूद भी आपने तत्वतः उसको नहीं जाना। ये जो पीछे एक श्लोक था ना तपस्वियों वाली, जिसके अंदर बात की गई थी, आप ध्यान दीजिएगा। ये जो छठे हम्म, अध्याय में जो श्लोक नंबर 46 था, 46 नंबर जो श्लोक था,
उस 46 नंबर श्लोक में जो भी बात कही गई, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने सेट्स को। ये जो 46वें श्लोक में जो बात की गई थी, उस 46वें श्लोक में संकेत भगवान का जो था वो यही था, हम लोग अटक जाते हैं। अंतिम जो लक्ष्य है या अंतिम जो उद्देश्य है, वहां पहुंचने से पहले हम लोग अटक जाते हैं। और वहां जाने के बावजूद भी हम इतने उतावले हो जाते हैं, हमको लगता है हम पहुंच गए, लेकिन अभी अभी जो है वो एक कदम दूर होता है। अभी बीच में एक बहुत बारीक सा जो पर्दा पड़ा हुआ होता है, वो बारीक सा पर्दा क्या है, आपने जान तो लिया लेकिन तत्वतः नहीं जाना। आपने उस चीज को जान तो लिया, आपको पूरा विश्वास हो गया कि कुछ है ऐसा जो विराट है, कुछ है ऐसा जो अभी तक आपको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब आपको वो प्रकाश, लेकिन उस प्रकाश के भीतर जो एक तत्व है, जिसको तत्व कहा जाता है, उसका जो वास्तविक स्वरूप है, आपने अभी रूप को देखा है, आपने अभी स्वरूप का अनुभव नहीं किया। और यही कारण है कि भगवान कहते हैं तत्वतः, जो मुझको तत्वतः जानता है। अब तत्वतः कैसे जानता है, इसका मतलब क्या हुआ, दो चीजें हो गई ना, एक तो रूप हो गया और एक स्वरूप हो गया। ठीक है, ये बात हम समझ लें। एक तो उसका रूप हो गया और एक उसका स्वरूप हो गया। रूप उसके बदलते रहते हैं, बहुत सारे रूप हैं उसके। जैसे मैंने आपसे निवेदन किया था, जब आप विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ते हैं, भगवान विष्णु के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे रूप हैं, और वो नाम और रूप जो हैं वो अलग अलग लीलाओं के साथ में जुड़े हुए हैं। अनेकता है वहां पर, लेकिन स्वरूप में किसी भी प्रकार की अनेकता नहीं है, वहां पर एकत्व है, एकता है। इसीलिए भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि यदि तू, जो प्रक्रिया मैं अब तुझको बताने जा रहा हूँ, ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों को जो मैं बताने जा रहा हूँ, इससे तू क्या करेगा, मुझे समग्र रूप से जान जाएगा। समग्र रूप से जानने का मतलब क्या है कि तू मेरे रूप को भी जान जाएगा और मेरे स्वरूप को भी जान जाएगा। जब तू रूप को मेरे जान जाएगा और स्वरूप को जान जाएगा, उसका लाभ क्या होगा, रूप जो है वो तुझे भ्रमित नहीं करेगा। रूप जो है वो तुझे भ्रमित नहीं करेगा, तू भ्रम में नहीं पड़ेगा, तू ये नहीं मानेगा अरे यही सच है।